प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना और भगवान मिलना दोनों एक ही बात है। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शेयर मार्केट में बिजनेस करने के लिए 100 लोग अगर आते हैं तो इसमें 10 लोग पैसा कमाते हैं और 90 लोग पैसा गंवाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि 10 लोग क्यों कमाते हैं, 90 लोग क्यों गंवाते हैं? 90 लोग इसलिए गंवाते हैं, 90 लोग भी चार्ट देख के ट्रेड करते हैं, 10 लोग भी चार्ट देख के ट्रेड करते हैं। इसमें 10 लोगों को जो दिखता है वो 90 लोगों को नहीं दिखता, और 90 लोगों को जो दिखता है वो 10 लोगों को दिखता है। तो मैंने जो पहले बताया कि ट्रेडिंग में ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना और भगवान मिलना सेम बात है। इसमें इसीलिए मैंने बताया कि जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे तो समझो कि आपको भगवान मिल गया। जब भगवान आपको मिल जाएगा तो आपको ट्रेडिंग के चार्ट में जो दिखेगा ना वो और किसी को नहीं दिखेगा, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। सीधी बात। तो आप बोलोगे कि तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना और भगवान मिलना अगर सेम बात है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। क्या ट्रेडिंग में ही डिसिप्लिन मेंटेन करने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर खुद की पर्सनल लाइफ में आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते, और ट्रेडिंग में भी आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, और ट्रेडिंग में भी आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते अगर आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे। तो पर्सनल लाइफ में जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन करते 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 आप इतना डिसिप्लिन मेंटेन करने लगोगे कि आपसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। आपका खान पान, रहन सहन, सोना, घूमना, किसी से बात करना, किसी से मिलना ऐसा हो जाएगा कि मान के चलो एक महापुरुष की तरह। क्या आप किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते? आप गलत कर ही नहीं सकते। आप ऐसे बन जाओगे, क्योंकि ये मार्केट जो है ना, आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए एकदम नींबू की तरह निचोड़ के आपके अंदर से सारे खट्टा रस निकाल देगा। फिर आपके अंदर सिर्फ मिठाई मिठा रहना चालू हो जाएगा। जैसे नींबू को हम निचोड़ते तो वो तो कड़वा हो जाता है बाद में, लेकिन आप बन जाओगे मीठा, और आपके अंदर आ जाएगा सीधा भगवान, बैठ जाएगा आपके अंदर। और जब आपके अंदर भगवान बैठ जाएगा ना तो फिर आपको चार्ट में वो दिखेगा जो किसी को नहीं दिखेगा, और उसी दिन से ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगोगे भाई। ये सुनने में थोड़ा सा कैसा लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा ही होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो आपकी एक पर्सनल लाइफ की आपको एक रूल्स रेजुलेशन, और पर्सनल लाइफ में आपको डिसिप्लिन रहने के लिए आपको खुद को एक गाइडलाइन लिखना पड़ेगा कि मुझे ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, सुबह इतने उठना है, रात को इतने बजे सोना है, किसी से बात ऐसे करनी है, लोगों के साथ ऐसे करना है। मेरी सारी चीज़ इतना एकदम बारीकी से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आपको भगवान को भी मानना मानना पड़ेगा। जब आप डिसिप्लिन रहोगे तो भगवान को भी मानने पड़ेंगे, और भगवान आप चाहे जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो कोई बात नहीं, लेकिन उसी हिसाब से आप जिस भगवान की आप मानते हो उसी को आपको मानना पड़ेगा। और आप जब रेगुलर कंसिस्टेंसी उनको मानने लगोगे तो वो एक दिन आपकी अंदर बैठ जाएगा, और जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन चार्ट में आपको वो दिखेगा जो और किसी को नहीं दिखता है। तब आप 10 लोगों की कतार में आ जाओगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो फिर आपने लाइफ में आपको खुद को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक गाइडलाइन आपको नोट करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। फिर आप एक दिन आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, और उन्हीं प्रॉफिटेबल जो 10 लोग होते हैं, जो लोग प्रॉफिट करते हैं, उसकी लाइन पे आप आ जाओगे और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं भी अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। जो मेरे मन में आया था मैंने बोल दिया। अगर कोई गलती भी हो गई तो फिर आप इसको अपने क्षमा की दृष्टिकोण से देखिएगा। सबको धन्यवाद।